बांग्लादेश में दंगा चल रहा है और विपक्ष के मन में लड्डू फूट रहे हैं। बड़ी दुख की बात है और बहुत संवेदनशील विषय है जब बांग्लादेश की घटना पर कांग्रेस के नेता ये कहते हो कि ये भारत में भी हो सकता है, यानी वो इंतजार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। डॉली जी, राजनीति एक तरफ है लेकिन देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सत्ता के लालच में आपकी जुबान इतनी गिर सकती है तो मुझे कहना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से, हम जानते थे भड़काऊ तुम बात करोगे, हम जानते थे भड़काऊ संवाद करोगे, गर भारत तुम्हें दे दिया बर्बाद करोगे, बर्बाद करोगे, बर्बाद करोगे, बर्बाद करोगे, बांग्लादेशी घटना पे खुराफात करोगे, गर भारत तुम्हें दे दिया बर्बाद करोगे, बर्बाद करोगे। तुम दंगे और बवाल की राहों पे चले हो, समर्थन उनका, भारत की नहीं चिंता बस मोदी से जले हो। जो बांग्लादेश में हुआ चाहते हो यहाँ भी, इस मुल्क से तुमको ना मोहब्बत है जरा भी, इस मुल्क से तुमको ना मोहब्बत है जरा भी। अब फिर से हाथ उठे आपके। झूठी आजादी के नारे आबाद करोगे, गर भारत तुम्हें दे दिया बर्बाद करोगे। इसीलिए मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं देश की जनता से, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना, सत्ता ना मिले तो फिर है देश जलाना, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना। इनकी आदत क्या है? हारेंगे तो बस कोसेंगे मोदी, सारे कर्म हैं भारत विरोधी, सारे कर्म हैं भारत। और ये एक लाइन मोहब्बत की दुकान, सारे कर्म हैं भारत विरोधी, शॉप है मोहब्बत की या नफरती किराना, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना। और डबल स्टैंडर्ड देखना इनका, फिलिस्तीन पर रोज आंसू है गिरते, ढाका में जलते मंदिर इनको न दिखते, ढाका में जलते मंदिर इनको न दिखते, एक मजहब का बस है चश्मा लगाना, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना। आपसे सलाह दे दूं, सत्ता में आने के दिन ना निहारो, हाथ वालों पहले अपने लक्षण सुधारो, हाथ वालों पहले अपने लक्षण सुधारो, वरना पड़ेगा हरदम नाक कटाना, कांग्रेसियों का है फंडा। और आखिरी सुना रहा हूं, थोड़ा तालियों से इनको बताइए। वोटों का लालच जितना करोगे, उतना ही नजरों से सबकी गिरोगे, 29 में फिर तय होगा मोदी का आना, कांग्रेसियों का है फंडा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉली जी, एक सलाह देना चाहता हूं। अभी उन्होंने कहा मैं खुली बाहों से स्वागत करने को तैयार हूं, चाय बिस्किट भी दूंगा, तो मैं जरा यहीं से शुरू होता हूं। सुनिएगा कि जहां तक हो सफर कांटों भरी राहों से मत करना,
जहां तक हो सफर कांटों भरी राहों से मत करना, जहां तक हो सके तकरार भी शाहों से मत करना। समझ लेना, जहां तक हो सके तकरार भी शाहों से मत करना। हमारा मशविरा सुन लो, समझदारी इसी में है कि स्वागत आप ईडी का खुली बाहों से मत करना। देखिए, खुली बाहों से मत करना, भले ही बंद बाहों से कर लो। क्यों करना, सुनिए। वो कह रहे ना, चक्रव्यूह है ये। जरूरत ही नहीं बिल्कुल की बातों में यहां आओ, समय आने से पहले जोश कुछ ज्यादा न दिखलाओ। इसे तुम पद्म बोलो, चक्र बोलो या कहो कुछ भी, कहीं ऐसा न हो अब चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाओ। बिना मतलब भाई, गौरव भाई। और देखिए, अभी वहां गए, वायनाड में सेवा करने के लिए गए, सहायता करने गए, लेकिन वहां पर लोगों के भीतर एक आक्रोश था, आपने देखा हो। तो लोगों के आक्रोश को एक मुक्तक में डालता हूं, डॉली जी देखिएगा, लेकिन मैं करूंगा हद में रहकर। न हो उम्मीद जिसकी ऐसा भी कुछ कर गुजरते हो, पहाड़ों पे भी चढ़ते हो, नदी में भी उतरते हो। पहाड़ों में भी चढ़ते हो, नदी में भी उतरते हो। मगर अब ये भी सच है, दूसरे नेताओं के जैसे मदद करते हो, पर उसका दिखावा खूब करते हो। मदद करते हो, मदद करते हो, मदद करते हो। किरण जी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। किरण चौधरी, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, तो किरण चौधरी कांग्रेसी थी, उन्होंने अभी आकर एक बड़ा बयान दिया है। युवा बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूं ये। लड़ाई आपको लड़नी है अपनी कैसे कैसों से। शंभू देखना विनीत, लड़ाई आपको लड़नी है अपनी कैसे कैसों से, जो कल तक आपके थे अब मगर गैरों के जैसों से। कहा ऐसा किरण जी ने, तुम्हारे वक्त में भी तो मिली थी नौकरी केवल सिफारिश और पैसों से। बहुत मिली थी, देखेगा। और जिस बात को मेरे साथी ने कहा, गौरव जी ने, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। बहुत बड़ा संदेश है और इसमें हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। वतन की शान हो कम कुछ न यूं परिवेश में होगा, न कुछ भी द्वेष में होगा, न कुछ आवेश में होगा। प्रवक्ता हो कि वक्ता हो उसे स्पष्ट समझा दो, जो बांग्लादेश में है वो न भारत देश में होगा। प्यार मिले आपका। ये सलमान खुर्शीद जी ने कह दिया, उधर सज्जन सिंह ने, वर्मा जी ने कह दिया। ये भारी पड़ जाता है ना इस तरह के बयान आपको। आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, तो हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारे पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है, लेकिन वो नेता तो है पार्टी के। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश हित में बात करती आई है और अभी भी मॉनसून सत्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किसानों से लेकर युवाओं तक की बात की है। नीट की परीक्षा के पर बात की है, अग्निवीर पर बात की है। उन्होंने हर उस मुद्दे पर बात की है जो आज के युवाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। पेपर लीक होता है तो मैं जानती हूँ, मेरे पीछे बच्चे बैठे हैं, प्रभावित ये होते हैं। 70 पेपर से ज़्यादा लीक 10 साल में हो चुके हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सलमान खुर्शीद आप ही के नेता है ना, सलमान खुर्शीद आप ही के नेता। पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने राहुल जी की बात की, मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। राहुल जी का संसदीय क्षेत्र वायनाड भी था और रायबरेली भी था। वायनाड में आपदा आई तो राहुल जी तुरंत पहुंचे, प्रियंका गांधी जी भी उनके साथ पहुंची। लेकिन बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ घर टूट रहे हैं, घरों में दरारें आ गई हैं। वो जो ड्रिल कर 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 हज़ारों साल पुराने मंदिर तोड़े, उन मंदिरों को जो ड्रिलें चली, वो वहाँ पर लगातार उन पर प्रहार हुआ, वहाँ से बहुत सारे घर टूटे, बहुत लोग प्रभावित हुए। क्या मोदी जी अभी तक अपने संसदीय क्षेत्र पहुँचे हैं? वो वहीं पहुँचते हैं जहाँ फ़ायदा होता है। सलमान खुर्शीद, मैंने कहा आपको कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश हित पर बात की है, देश के साथ है। आप सलमान जी के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। किशोर जी, कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र विरोध, लोकतंत्र की हत्या करना, सनातन का विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना और वोट बैंक की राजनीति करना है कांग्रेस के डीएनए में ही है। मैं लिख के लाया कुछ, वो पाकिस्तानी टुकड़ा है, ये भारत देश हमारा है। आंख उठाने वालों को घर में घुस घुस कर मारा है। जो वहाँ हुआ होगा वो यहाँ
हमको ये स्वीकार नहीं। और जो भी ऐसा सोच रहा है, जो भी ऐसा सोच रहा है, उसे देश से प्यार नहीं। हम वो हैं जिनके साहस का दुनिया ने लोहा माना है। हर भारतवासी ने खुद का सामर्थ्य आज पहचाना है। हम सत्य सनातन पथगामी कुविचार मोड़ कर रख देंगे। जो देश तोड़ने की सोचे, हम उसे तोड़कर रख देंगे। किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब देश का किसान 750 किसान से ज्यादा शहीद होते हैं और जब वो देश का किसान मरता है तो क्या देश नहीं टूटता? जब नीट की परीक्षा में वो बच्चे लगातार प्रदर्शन करते हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, तो क्या देश नहीं टूटता? जब विनेश जैसी बेटी और देश की बेटियों की आवाज उठाती है और उसको पुरुष पुलिसकर्मी पीटते हैं, आज विनेश ने देश का नाम पूरे विश्व में किया, लेकिन वही विनेश थी जब सड़कों पर घसीटी गई, पीटी गई, तब क्या देश नहीं टूट रहा था? देश तब टूटता है किशोर जी जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है। देश तब टूटता है जब सिखों का नरसंहार किया जाता है और कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। देश तब टूटता है, देश जब टूटता है जब देश के अंदर आपातकाल लगा दिया जाता है। देश तब टूटता है जब सैनिक बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं और ये लोग पेड़ गिराने की बात करते हैं। देश तब टूटता है जब राहुल गांधी जी चीन के अंदर जाकर के डोकलाम में खड़ा होकर उनके साथ नूडल्स खाता है। देश तब टूटता है जब विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, संवैधानिक संस्था खत्म हो गई है। देश तब टूटता है जब आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं। देश तब टूटता है जब कहते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में वो पक्ष लेते हैं उनका। और देश तब टूटता है जब हिंदू वहां जलाए जाते हैं, उनकी अस्मिता को लूटा जाता है तो मौन धारण कर लेते हैं। देश तब टूटता है जब कहते हैं कि नहीं, इस देश में भी इसी तरह के हम हालात ला देंगे। तो ये देश तोड़ने वाले कौन है और देश बचाने वाले कौन है? देश की जनता तय करे। किशोर जी, मैं बताऊं,